हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं की पत्र लेखन की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें सीबीएसई द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए पत्र लेखन के प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए एक एक करके उन्हें हल करते हैं। अभी जो पत्र हम हल करने वाले हैं वो सीबीएसई द्वारा वर्ष 2019 में पूछा गया प्रश्न है। परिचय देखिए क्या दिया है। मात्रं प्रति लिखितम अधः पत्रम मंजूषा पद सहायतया पूरित्वा पुनः लिखत। माता को लिखे गए निम्नलिखित पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कर पुनः लिखें। तो देखिए माता को पत्र लिखा गया है, यानी यहाँ आपको पता चल गया होगा कि पत्र का स्वरूप कैसा है। अनौपचारिक पत्र है यह, और अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले पता लिखा जाता है। जो पत्र लिखने वाला है वो अपना पता लिखता है, उसके बाद जिसको पत्र लिखना है उसको संबोधित करते हुए पत्र लिखा जाता है। तो सबसे पहला जो रिक्त स्थान है वो दे दिया है, उसके नीचे सिमलाता शब्द दिया है, यानी शिमला से। तो यहाँ पर मंजूषा में आप ऐसा शब्द देखेंगे जो शब्द जगह से संबंधित है, जैसे कावेरी छात्रावास शब्द दिया है इसमें। तो पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा कावेरी छात्रावास है, शिमलाता है। फिर दिनांक है तो दिनांक लिख देंगे। फिर परम पूज्य माता है, सादर प्रणामः, यानी परम पूज्य माता जी सादर प्रणाम। फिर उसके बाद में कहता है अहम कुशलः अत्र तत्रापि कामे, मैं यहाँ पर कुशल हूँ और आप भी वहाँ पर कुशल होंगे ऐसी कामना करता हूँ। तो लगभग आप सभी पत्र में देखेंगे कि यही बात सबसे पहले पूछी जाएगी कि मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, आप वहाँ पर कुशल मंगल होंगे। यानी हमेशा सबसे पहले हम अगले का हाल पूछते हैं, कुशल समाचार पूछते हैं और अपने बारे में बताते हैं। आगे देखिए कहता है भवत्याः पत्रम प्राप्य मनसि संतोषः डैश। तो यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आ जाता है और इस दूसरे रिक्त स्थान में आएगा जाता है। भवत्याः पत्रम प्राप्य यानी आपका पत्र प्राप्त होने से या आपका पत्र मिलने से मनसि संतोषः जाता है, मन में संतोष हुआ, संतुष्टि हुई। आगे कहता है मम भ्राता डैश स्वस्थ इति हर्षस्य विषय है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा इदानीम, यानी मेरे भाई अब स्वस्थ हैं, यही खुशी की बात है। सह मम अध्ययनस्य डैश च विषय चिंतितः आसीत्। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा स्वास्थ्यस्य। यहाँ पर एक चीज़ और आप देखेंगे, अध्ययन से फिर डैश दे रखा है, यानी रिक्त स्थान दिया है और फिर उसके बाद च है। देखिए च का प्रयोग हम जहाँ कहीं पर भी करते हैं तो दो समान विभक्ति वाले शब्दों के बाद में च आता है। तो अध्ययन से शब्द में षष्ठी विभक्ति है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ रिक्त स्थान में भी जो शब्द आएगा उसमें षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। तो एक ही शब्द है ऐसा जिसमें षष्ठी विभक्ति जुड़ी है और वो है स्वास्थ्य। तो क्या कह रहे हैं, सह मम अध्ययन से स्वास्थ्य से च विषय चिंतित आसीत, वह मेरी पढ़ाई और स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे। आगे कहता है अहम पंचवादने डैश यथा निर्दिष्टम डैश करोमि। तो यहाँ फिफ्थ यानी पांचवें रिक्त स्थान में आ जाएगा उत्थाय और उसके बाद जो छठा रिक्त स्थान है उसमें आ जाएगा व्यायाम। कहता है कि अहम पंचवादने उत्थाय, मैं 5 बजे उठ करके यथा निर्दिष्टम व्यायामम करोमि, निर्देश के अनुसार यानी आदेश के अनुसार व्यायाम करता हूँ। डैश च पठामि, तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा तदनंतरम और उसके बाद पढ़ता हूँ। नववादने विद्यालयम डैश चतुर्वादने डैश आगच्छामि। तो नववादने विद्यालयम के बाद में जो रिक्त स्थान है उसमें आ जाएगा गच्छामि, यानी 9 बजे विद्यालय जाता हूँ। चतुर्वादने डैश आगच्छामि, 4 बजे आता हूँ तो विद्यालय से आता हूँ, तो इसमें विद्यालयात शब्द आ जाएगा। चतुर्वादने विद्यालयात आगच्छामि यानी 4 बजे विद्यालय से आता हूँ। आगे कहता है सप्तवादने गृह कार्यम करोमि, 7 बजे होमवर्क करता हूँ, गृह कार्य करता हूँ। फिर आगे कहता है पितृमहाभागानां प्रणामः कथनीयः, यानी पिता महोदय को मेरा प्रणाम कहना। भवत्याः आज्ञापालकः डैश और फिर लिखा है प्रदीप है। तो यहाँ पर माता को पत्र लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर मंजूषा में एक शब्द आया है पुत्र है। तो ये पुत्र अपनी माता को पत्र लिख रहा है, तो 10वें रिक्त स्थान में आ जाएगा पुत्र है। भवत्याः आज्ञापालकः है, पुत्र है आपका आज्ञाकारी पुत्र। और इसी के साथ ये पत्र हमारा संपन्न होता है।
तो चलिए वर्ष 2020 में पूछे गए पत्र की ओर बढ़ते हैं। अब अगला पत्र देखिए, इसे सीबीएसई द्वारा वर्ष 2020 में पूछा गया है। पत्र का परिचय दिया है, संजय छात्रः अस्ति, यानी संजय छात्र है। तेन पित्रं प्रति अधोलिखितं पत्रं मंजूषा प्रदत्तपदैः पूरित्वा तत्पत्रं पुनः लिखत। कहता है उसके द्वारा पिता को लिखे गए निम्नलिखित पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करके पुनः लिखें। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल गया है कि पत्र लिखने वाला कौन है, संजय है, और अपने पिता को पत्र लिख रहा है। और यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि पत्र का स्वरूप अनौपचारिक है। और अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले हम दाएं हाथ की तरफ पता लिखते हैं, तो वही लिखा है विवेकानंद छात्रावास है, अहमदाबाद नगरत है। उसके बाद बाएं हाथ की तरफ, क्योंकि पिताजी को पत्र लिखा जा रहा है, तो लिखा है पूज्यः, और उसके बाद पहला रिक्त स्थान आ जाता है। तो यहाँ हम वो लिखते हैं जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करते हुए लिखते हैं, या तो प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पता है आपको कि पिताजी को पत्र लिखा जा रहा है, तो उन्हीं को संबोधित करते हुए लिखेंगे पूज्यः, और उसके बाद रिक्त स्थान में आ जाएगा पितृमहोदयः, यानी पूज्य पिताजी। सादर प्रणामः, सादर प्रणाम। और उसके बाद में कहता है अत्र डैश तत्रास्तु। अत्र डैश, यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा कुशलम, यानी यहाँ सब कुशल है, तत्रास्तु वहाँ पर भी होंगे। आगे कहता है इदम विज्ञाय भवान डैश भविष्यति यद अस्मिन् वर्षे अहम 10वीं कक्षायां 90% इति उत्तम अंकैः डैश जाता है। इदम विज्ञाय यानी यह जानकर, भवान आप, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा अति प्रश्न है, यानी बहुत प्रश्न भविष्यति होंगे। यद अस्मिन् वर्षे कि इस वर्ष, अहम 10वीं कक्षायां मैं 10वीं कक्षा में 90% यानी 90% इति उत्तम अंक ही, यानी उत्तम अंकों से, अच्छे अंकों से। तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण है जाता है, यानी पास हो गया हूँ, उत्तीर्ण हो गया। आगे कहता है एतस्मिन् अवसरे आगामी मंगलवासरे विद्यालय पक्षतः डैश आयोजिष्यते, यानी इस अवसर पर आने वाले मंगलवार को विद्यालय की ओर से, यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा सम्मान समारोह, यानी सम्मान समारोह का आयोजिष्यते, आयोजन किया जा रहा है। अतः अहम डैश सादरं सूचयामि यद भवान मात्रा डैश अवश्यम आगच्छतु। अतः अहम, इसलिए मैं, तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा भवंतम, आपको, सादरम सूचयामि यानी आदर सहित सूचित करता हूँ, यद कि भवान मात्रा, यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा सह, भवान मात्रा सह अवश्यम आगच्छतु, आप माता के साथ जरूर आएं। मम डैश भविष्यति, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा उत्साहवर्धनम, मेरा उत्साहवर्धन होगा। मातृचरण्यो हो मम डैश निवेदनीय, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा प्रणामांजलि ही, यानी माता जी को मेरा प्रणाम कहना। भवतः डैश संजय है। तो यहाँ पर देखिए पुत्र शब्द नहीं आया है, बल्कि उसी का एक विशेषण शब्द आया है स्नेह पात्रम, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा स्नेह पात्रम। भवतः स्नेह पात्रम यानी आपका, आपके स्नेह का अधिकारी, स्नेह का पात्र संजय है। अब अगले पत्र को देखिए, इसे वर्ष 2022 में सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है। पत्र का परिचय दिया है भवान देवांश है, यानी आप देवांश हैं। रामायणं पठनाय मित्र अक्षतं प्रोत्साहितं कर्तुं लिखिते पत्रे रिक्तस्थानानि पूरयित्वा पत्रं च पुनः उत्तरपुस्तिकायां लिखतु, यानी रामायण पढ़ने के लिए अपने मित्र अक्षत को प्रोत्साहित करते हुए लिखे गए पत्र में रिक्त स्थानों को पूरा करके पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो पत्र का स्वरूप अनौपचारिक है, और पत्र के परिचय से हमें कई सारी चीज़ें पता चल गई हैं। पत्र लिखने वाला देवांश है, अपने मित्र अक्षत को पत्र लिखा है, और विषय है इसका रामायण पढ़ने के लिए मित्र को प्रोत्साहित करना। तो पत्र का स्वरूप अनौपचारिक है, इसलिए सबसे पहले आपको पता है कि अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले जो पत्र लिखने वाला है वो अपना पता लिखता है दाएं हाथ की तरफ। तो यहाँ पर भी वही है 76 हरिमार्गम, उसके बाद रिक्त स्थान दे दिया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ
एड्रेस में ही फिल इन द ब्लैंक दिया है, तो यहाँ पर जगह से संबंधित कोई शब्द होगा। तो ऐसा शब्द दिया है मंजूषा में सुंदर नगरात, तो पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा सुंदर नगरात। फिर आगे दिनांक, तो दिनांक लिख देंगे आप, तिथि लिख देंगे उस दिन की। फिर उसके बाद प्रिय मित्र, अब ये प्रिय मित्र कौन, किसको लिखा जा रहा है पत्र, तो अक्षत को लिखा जा रहा है, जो परिचय में ही हमें बता दिया गया था। तो यहाँ दूसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा अक्षत। फिर नमो नमः है, प्रिय मित्र अक्षत नमस्कार। फिर आगे कहता है अत्र डैश तत्रास्तु, ये इसके पहले वाले जो 2 पत्र मैंने आपको हल करवाए हैं उसमें भी यही बात रिपीट हो रही है। सबसे पहले मित्र को या फिर माताजी को, पिताजी को जो पत्र लिखा जाता है, यानी जो अनौपचारिक पत्र होता है उसमें लगभग में यही बात रिपीट होती है और सबसे पहले कुशल समाचार पूछा जाता है। तो यहाँ पर अत्र कुशलम तत्रास्तु आ जाएगा, यानी मैं यहाँ कुशल हूँ, वहाँ पर भी होंगे, तो कुशलम शब्द आएगा इसमें तीसरे रिक्त स्थान में। इसके बाद है गत सप्ताहे मम डैश आसीत, पिछले सप्ताह मेरा था, तो यह रिक्त स्थान में आएगा जन्म दिवस है, पिछले सप्ताह मेरा जन्मदिन था। तस्मिन् अवसरे मम पिता मह्यम रामायणम इति डैश उपहार रूपेण दत्तवान, उस अवसर पर मेरे पिताजी ने मुझे रामायण, यह तो यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में पुस्तकम, यह पुस्तक उपहार रूपेण दत्तवान, उपहार के रूप में दी। आगे कहता है अद्यत्वे अहम तत् पुस्तकम डैश पठामि, कहता है कि इन दिनों मैं वह पुस्तक डैश पठामि, पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा मनोयोगेन, यानी मन से पढ़ता हूँ। आगे कहता है अतः अधुना त्वाम प्रति पुस्तक विषय लेखितुम इच्छामि, इसलिए अब तुम्हें पुस्तक के बारे में लिखना चाहता हूँ। रामायणम पुस्तकम वस्तुतः डैश शिक्षयति, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा जीवन पद्धतिम, रामायण पुस्तक वास्तव में जीवन पद्धति के बारे में शिक्षा देती है, यानी जीवन जीने के तरीके को सिखाती है। आगे कहता है एतस्य पठनेन अस्माकं मनसि भ्रातृभावस्य मित्रतायाः पित्रं प्रति च डैश अपि विकासः भविष्यति, यानी इसके पढ़ने से हमारे मन में भ्रातृभाव, मित्रता, पित्रं प्रति च, और यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा फिर भक्ति भावनायाः, यानी पिता के प्रति भक्ति भावना का भी विकास होता है। आगे कहता है अस्मिन् आधुनिक युगे तु अस्य ज्ञानस्य अत्यावश्यकता वर्तते, इस युग में तो, इस आधुनिक युग में तो इस ज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता है। मम निवेदनम अस्ति यद भवान अपि अस्य पुस्तकस्य डैश करोतु अन्यान् च अपि प्रोत्साहितं करोतु, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पुस्तक का, यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में अध्ययनम करोतु, यानी आप इस पुस्तक का अध्ययन करें और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करें। पितृभ्याम मम प्रणामः, पिताजी को मेरा प्रणाम। तव डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा मित्रम, तुम्हारा मित्र देवांश है। अब अगले पत्र को देखें। यह पत्र सीबीएसई द्वारा वर्ष 2023 में, यानी पिछले वर्ष ही पूछा गया है। परिचय दिया है भवती प्रभा अस्ति, आप प्रभा हैं। स्वमात्रं प्रति स्वास्थ्याय विषये लिखितम् इदं पत्रं मंजूषायाः सहायतया पुनः संपूर्णं लिखतु, कहता है कि अपनी माता को अपने स्वास्थ्य के बारे में लिखे गए इस पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों से पूरा करके पुनः लिखें। तो देख करके आपको पता चल गया होगा पत्र का स्वरूप अनौपचारिक है, और परिचय पढ़कर आपको पता चल गया है कि पत्र किसने लिखा है, तो प्रभा ने लिखा है। किसको लिखा है? अपनी माता को लिखा है। किस बारे में लिखा है? अपने स्वास्थ्य के बारे में लिखा है। तो अनौपचारिक पत्र में आपको पता है सबसे पहले पत्र लिखने वाला अपना पता लिखता है, तो वही यहाँ पर भी लिखा है, विद्यालय परिसर है, और सबसे पहला रिक्त स्थान यही उसके एड्रेस में ही दे दिया गया है, उसके पते में ही दे दिया गया है। तो जगह से संबंधित यहाँ पर कोई शब्द आएगा, और ऐसा शब्द मंजूषा में है शिमला आता है, यानी शिमला से। फिर आगे समादरणीयः डैश, तो यहाँ पर आपको पता है कि माताजी को पत्र लिखा जा रहा है, तो ऐसा शब्द है मंजूषा में मातृचरणः, तो दूसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा मातृचरणः, यानी आदरणीय माताजी। सादरम प्रणामः, सादर प्रणाम। फिर आगे कहता है अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर कुशल है वहाँ पर भी होंगे। संप्रति मम डैश परीक्षा संचरति, अब मेरी परीक्षा चल रही है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा वार्षिकी, यानी मेरी वार्षिकी परीक्षा चल रही है, एनुअल एग्जाम चल रहे हैं। फिर आगे कहता है अत्र छात्रावासे पठनस्य वातावरणम तो शोभनम वर्तते, यहाँ
छात्रावास में पढ़ने का जो माहौल है वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। आगे कहता है कि अत्र अध्यापका अपि च अतीव कर्मठाः सन्ति। यहाँ पर अध्यापक भी बहुत मेहनती हैं। अतः पठनस्य कार्यं डैश एव भवति परंतु अध्ययन कारणात् शयनस्य भोजनस्य च डैश एव न प्राप्यते। अतः इसलिए पठनस्य कार्यम यानी पढ़ने का काम अर्थात पढ़ाई, यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा समुचितम यानी उचित। कहता है कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है परंतु अध्ययन कारणात् शयनस्य भोजनस्य च, परंतु पढ़ाई के कारण सोने का और खाना खाने का, तो यहाँ 5वें रिक्त स्थान में आएगा समय, यानी पढ़ाई के कारण सोने का और खाना खाने का समय ही नहीं मिलता है। आगे कहता है अतः अद्यत्वे मम डैश सुष्ठु नास्ति, इसलिए इन दिनों मेरा, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम डैश पीड़िता अस्मि, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा जवरेण, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। परम काचिद अपि डैश नैव करणीय, परंतु कोई भी, रिक्त स्थान में आएगा चिंता, कोई भी चिंता मत करना। आशा से अहम शीघ्र में पूर्णतया स्वस्थ भविष्यामि, आशा है कि मैं जल्दी ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगी। परीक्षायाः अनंतरम डैश आगमिष्यामि, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा गृहम, परीक्षा के बाद घर आऊँगी। तदा वयं मिलित्वा भ्रमणाय वाराणसी नगरम गमिष्यामः, कहता है कि तब सब मिल करके घूमने के लिए वाराणसी नगर जाएंगे। पित्रे डैश, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा नमः, पिताजी को मेरा नमस्कार। भवत्याः पुत्री प्रभा, आपकी पुत्री प्रभा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।